राम राम। आटा साटा की प्रथा, इसकी परिभाषा क्या है? ये आटा साटा क्यों कहलाती है, इस पर थोड़ी बात करें। आपने कहवे कि भाई आटा सट्टे आटो लेनो है, मतलब बेटी देंगे और बहू ले लेंगे। मैं जो आटा देने जा रही हूं उसके बदले में मुझे दूसरा आटा मिलना चाहिए। मेरा आटा मैं काम नहीं ले सकती, मेरे काम का नहीं है, इसलिए मेरे आटे के बदले में दूसरा वैसा ही आटा मिल जाए। ये कर अपार में आटे कोई आगती पागती होनी तो अदला बदली को सो दो। शादी का मामला में कोई करे लोग बातें करे के आटा हटे आटो ही कौन देवे माने, तो मतलब अदला बदली को जो रिश्तो करे अब हम ही 2-4 जगह मांगे तो टूट भाग होगी। लोग क्यों आंगो छोरो घोड़ो बढ़ जाता है और यूं कर पर बड़ा मायूस हुई कि आटा हटे आटो कौन देवे, छोरी देवा तो ही माने छोरी कौन मिल रही, इतो माँ कहीं खोटो कर दी और भाई इतो माँ का छोरा में कहीं गड़बड़ है। मतलब यूं कर पर बड़ा दुखी हो रिया है। और आज तो सामान्य मान्यता है छोरो चाहिए कि जगह छोरा हत्यारा है, हत्या कर दी माने भी बदला में छोरी मिल रही है। जका छोरा युवक 18 साल की उम्र के बाद में हत्या का मुलजिम है, वे भी आटा साटा आटो तो ले लियो, बाकी भी रिश्ता हो रहा है, भी पढ़ने रही है। पर क्या कि अगर दिक्कत आवेदन क्या माने आटा हटे आटो ही कौन मिले लोग। तो आटा सट्टा की जो प्रथा है वो है आटे के बदले में आटा। वैसा ही आटा हमें दे दिया जाए, हम हमारा आटा दे रहे हैं, हमें दूसरा आटा, आप इसको काम लो, मैं उस आटे को काम ले लूं। मतलब इस तरह से लड़की इसमें एक तरह से उपयोग की वस्तु की तरह दिख रही है। इस प्रकार आटा खाने में होता है, इसी प्रकार इसे उपभोक्ता के हिसाब से काम में लिया जाना है, तो इसका उपयोग होगा ऐसा लग रहा है। तो मुझे कई सवाल मेरे ऊपर खड़े हो गए, मैंने भी इस पर 2-4 पोस्टें कर दी। पहले मैंने नहीं की, काफी संयत रहा अपने आप में। मैंने कहा इस विषय पर अपन को नहीं बोलना, लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। पर जब बात ज्यादा हो गई तो मैंने कहा कुछ बात करनी भी चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे को मेंशन करके पोस्टों पर लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जो सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ सबसे बड़ा वो था कि मैं आटा साटा के पक्ष में हूं या खिलाफ हूं। सवाल यह है कि मैं आटा साटा के पक्ष में हूं या खिलाफ हूं। देखो, आटा साटा परिवार की तरफ से होता है, परंतु फिर भी इसे पूरी तरह से पारिवारिक रिवाज नहीं माना जा सकता। रिवाज जरूर हो गए, आजकल रिवाज हो गए तभी तो परिवार कर रहा है। परिवार समाज में कोई ऐसा रिवाज चल रहा है तभी तो कोई बात खड़ी कर सकता है, बाकी तो बात ही खड़ी नहीं कर सकता। रिवाज चल रहा है, इसका मतलब रिवाज सामाजिक है। परिवार सामाजिक रिवाजों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। मैं नहीं कहता कि ये एक अनिवार्य कुरीति है, परंतु फिर भी सामाजिक रिवाज जरूर है। और रिवाज है तो परिवार अगर उस रिवाज को फॉलो नहीं करता है तो परिवार को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और वो कठिनाइयां भी कम नहीं है। इसलिए मुझे अगर कोई कहता है कि मैं आटा साटा के पक्ष में हूं या खिलाफ हूं, देखो आटा सट्टा कोई अच्छी बात नहीं, बहुत बेहूदी बात है, परंतु मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं। पक्ष में तो मैं हूं ही नहीं, परंतु खिलाफ भी नहीं हूं, क्योंकि जब ये रिवाज समाज में चल रहा है मैं खिलाफत कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे बाध्य कर सकता हूं मेरे अपने परिजनों को या अपने और लोगों को कि तुम आटा साटा मत करो? कैसे जबरदस्ती उनको कंवारा रखने के लिए बाध्य करूं? समाज का रिवाज है तो आदमी कोई समाज से बहुत बड़ा तो परिवार या आदमी समाज से बड़े नहीं होते कभी। उनको समाज के रिवाजों के अनुसार चलना ही पड़ता है। बहुत सारे विवाद है, जैसे पर्दा प्रथा समाज का रिवाज है। अब मैं कहता हूं कि बहुत बुरी प्रथा है, बहुत ही ज्यादा बुरी, बहुत ही बेहुदा प्रथा है, परंतु फिर भी रिवाज है तो मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूं। न रोकने की मैं कहता हूं कि मैं विचार खड़ा करना चाहता हूं कि प्रथा ठीक नहीं है। आटा साटा के संबंध में भी मैं विचार खड़ा करना चाहता हूं कि प्रथा बेहुदा है, परंतु
मैं इसके खिलाफ हूं। खिलाफ होने का मतलब आप कहते हो आप इसके पक्ष में, या तो मैं आटा साटा की किसी शादी में भी शरीक नहीं हूं या रिश्ते में नहीं। मैं आटा साटा से जो रिश्ते होते हैं उनमें साथ रहता हूं, उन शादियों में भी रहता हूं, क्योंकि समाज की मजबूरी है। वैसे कल को शादी भी कोई बुराई हो, शादी भी एक तरह से बंधन है, एक गुलामी है, एक दूसरे को बांध दिया जाता है। हम नटके अड़ जाए दिया टाबरन तो सूरजे को उड़ जाया जाता है, सूरजे हुए हैं। परंतु चाहे वो कितना भी बंधन हो, कितनी भी बुराई हो, परंतु अनिवार्य बुराई है, इसलिए वो होगी। आटा साटा भी एक अनिवार्य सी बुराई हो गई है, उसका पालन भी करना पड़ता है अगर रिश्ता करना है और बच्चों की शादी करनी है तो आदमी या समाज या परिवार या व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक रिवाजों का उसको फॉलो करना पड़ता है किसी को भी। फिर लोग कहते हैं आप ऐसे कहते क्यों, आपकी कथनी और करनी। अरे मैं कहता हूं विचार की दृष्टि से कहता हूं कि बात ये कुछ ठीक नहीं जची, मुझे ठीक नहीं लग रही है, कर मैं रहा हूं। मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूं जो मुझे ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूं और समाज से विद्रोह करके कोई आदमी समाज में रह नहीं सकता। समाज को बिल्कुल ही फॉलो करके, बिल्कुल ही नजरअंदाज करके, बिल्कुल ही अनदेखा करके कोई आदमी समाज के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि समाज बहुत सारी सुविधाएं देता है, उसके बदले में बहुत सारी दुविधाएं भी झेलनी पड़ती है। तो ये तो थोड़ी सी बात थी। अब मैं बात करना चाहता हूं, कुछ लोग एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, आत्महत्या को आप सही मानते हो? क्या आत्महत्या सही है? सही है क्या आत्महत्या? ये बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, तो इसके संबंध में भी कह दूं कि आत्महत्या कतई सही नहीं है। सुमन चौधरी ने भी यही लिखा है कि आत्महत्या को मैं ठीक नहीं मानती, परंतु सुमन चौधरी की जो आत्महत्या आज भी कोई एम्स के डॉक्टर की हो गई, कई लोग बड़ा यूं कहने लगे कि ये देख लो ये हो गई आत्महत्या। मैं सुमन चौधरी की आत्महत्या से सहमत नहीं हूं, परंतु जो इन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या की है और जो आत्महत्या करने के साथ जो उसका सुसाइड नोट हमारे लिए आया है, हमारे लिए दिया उसने सुसाइड नोट, समाज के नाम लिखा है, तो वो सुसाइड नोट बहुत कुछ विचार करने को मजबूर कर रहा है। और उस सुसाइड नोट को, सुमन चौधरी की आत्महत्या को केवल उसकी मानसिक हालत खराब कह करके बुलाना कतई ठीक नहीं है। सुमन की आत्महत्या जो है उसको उसकी मानसिक हालत को ठीक खराब कह करके बुलाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये निर्ममता होगी उसके साथ। तो मैं थोड़ा सुमन का सुसाइड नोट आप लोगों के सामने रख देता हूं। सुमन सुसाइड नोट लिखते हुए हमें संबोधित करते हुए कहती है कि मेरा नाम सुमन चौधरी है, मुझे पता है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। पहला ही वाक्य उसका है कि मुझे पता है कि आत्महत्या नहीं कर, मतलब इतनी नासमझ वो नहीं है कि आत्महत्या यूं ही कर रही है कहीं, नहीं, वो कह रही है मुझे पता है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। उसके पीछे कोई कारण है उसका, वो क्यों करना चाहती है। वो लिख रही है कि मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं है। यह देख लो, सीधा सवाल खड़ा कर दिया उसने, मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं है। इसका मतलब परिवार भी किसी का गुलाम है। सुमन चौधरी कहना चाहती है कि मेरा परिवार खुद मजबूर है, वो समाज के वे में उसको चलना पड़ रहा है। अगर वो समाज के वे में नहीं चले तो उसको हजार लानतें मिलेगी। अगर घर में बेटी है और बेटे को कंवारा रखा जाए और बेटी को वैसे ही शादी कर दे तो पता नहीं कितने ताने सुनने पड़ते हैं उनको। अगर बेटा कंवारा रह रहा है और बेटी को बिना आटा साटा के शादी करते हैं, उनके साथ क्या बीतती है, उनको कितने सवाल उन पर खड़े होते हैं। तो इसी पर सुमन कहती है कि मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं है, मेरे मरने की वजह मेरा पूरा समाज है, जिसने आटा साटा बेटी देकर बहू लाने की प्रथा चला रखी। बहुत सारे सवाल आपके आएंगे, मैं उन पर सब पे बात करूंगा। चला रखी है
जिसके कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। अब सुमन कहती है कि जिसके कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। भाई आटा साटा की सारी लड़कियां तो मरती नहीं, सारी लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती नहीं, फिर भी ये कह रही है जिंदा मौत मिलती है। इसका मतलब कुछ लड़कियां आत्महत्या से भी बुरी स्थिति में जैसे तैसे करके उस रिश्ते को चलाती है। उस पर जैसे तैसे भी उस रिश्ते को चलाने का बहुत अधिक दबाव होता है आटा साटा की प्रथा में। क्यों? कि उसकी भाई का रिश्ता टूट जाएगा, उसका रिश्ता टूटते ही दूसरा रिश्ता टूटेगा। ये भी एक 100% नियम बन गया है। इसलिए उसको पता होता है कि करूं तो करूं क्या आखिर। शुरू में वो आटा साटा की प्रथा में शादी करना स्वीकार करती है, उसको पता नहीं होता है कि आगे परिस्थितियां कोई विपरीत बन गई तो। जरूरी नहीं है, कई बार आटा साटा की शादी में सभी लोग फायदे में हो जाते हैं बहुत ज्यादा, किसी को दिक्कत नहीं होती, ये भी सही है। सभी लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है, इस बात से हम सहमत नहीं है। बहुत सारे आटा साटा के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे हो गए, परंतु जब जिंदा मौत मिलनी शुरू हो जाती है किसी को, किसी भी कारण से, कई बार ऐसा हो सकता है आटा साटा में कोई एक जोड़ा दुखी हो जाता है और उस जोड़े को वो रिश्ता निभाना पड़ता है, चाहे वो लड़की निभाती है लड़का निभाता है। और एक लड़का अगर खराब निकल जाता है और उसकी वजह से उस लड़की को वो रिश्ता इसलिए निभाना पड़ता है, चारों तरफ से दबाव होता है। वो भी समझती है कि मेरे भाई का घर टूट जाएगा, मेरी भाभी का घर टूट जाएगा, उनका रिश्ता ठीक चल रहा है, उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है, वो बड़े राजी हैं, परंतु मैं क्या करूं, दुखी बहुत हूं। अगर जिंदा रहती हूं रिश्ता तोड़ती हूं तो रिश्ता वो टूटेगा, हाँ मर जाती हूं तो वो रिश्ता नहीं टूटेगा, ये भी वो जानती है। अगर मैं किसी भी कारण से मर जाती हूं तो वो रिश्ता टूटने का दबाव उन पर नहीं पड़ेगा, परंतु जिंदा रहती हूं और रिश्ता तोड़ देती हूं तो रिश्ता निश्चित रूप से टूटता है। यहां आती है सवाल खड़ा होता है कि रिश्ता क्यों टूट रहा है। तो वो कह रही है कि जिसमें समझदार कहलाए जाने वाले लोग अपनी बेटियों को बहू लाने के बदले में समाज को बेच देते हैं, मतलब बहू के बदले में सौदा करते हैं। उसको बेचना कहा है उसने, थोड़ा शब्द कटु काम लिया है, थोड़ी पीड़ा कोई ज्यादा है इसलिए वो इतनी कटुता के शब्द इस्तेमाल कर रही है। आज समाज की नजरों में तलाक लेना गुनाह है। अब ये समाज पर सवाल खड़ा कर रही है कि समाज कहता है कि तलाक लेना गुनाह है। यहां सुमन को तलाक की छूट नहीं है। अगर सुमन तलाक लेती है तो सुमन और भाई और भाभी का रिश्ता टूट जाता है। वैसे भी समाज में सामान्यतः तलाक लेने को बहुत बुरा माना जाता है। तो सुमन कहती है कि आप समाज की नजरों में तलाक लेना गुनाह है, अपनी मर्जी से शादी करना भी गुनाह है। तो मैं मानती हूं कि फिर यह आटा साटा की प्रथा भी गलत है। इस पूरी प्रथा को उसने गलत कहा। अगर पूरी प्रथा टूट जाए तो कोई जरूरत नहीं फिर आटा साटा की, परंतु ये टूट नहीं पा रही है। प्रथा तो जरूर गलत है, प्रथा का निर्वाह इसलिए करना पड़ता है कि प्रथा है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। या तो रिश्ते मत करो या तो वैवाहिक संबंध मत बढ़ाओ, संबंध बढ़ाओगे तो उसी के हिसाब से लगभग चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो अलग अलग परिवारों की पारिवारिक परिस्थितियां, अनिवार्य बुराई नहीं है, अनिवार्य कुरीति नहीं है, परंतु बहुत विस्तृत बुराई है, विस्तृत कुरीति है। इसलिए कोई परिवार इससे बचकर रहना चाहे, अगर उसकी परिस्थितियां ऐसी है तो बचकर रहना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिस्थितियां अलग है तो वो अपना आप बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आज इस कुप्रथा की वजह से समाज में हजारों लड़कियों व परिवारों को जिंदगी बर्बाद हो गई है। सुमन ने जैसे आत्महत्या की है तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो आत्महत्या से भी बुरी स्थिति में गुजर रही है फिर भी चलाती। मैं नहीं कहता कि आटा साटा के सभी रिश्ते गड़बड़ होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहां दिक्कत आती है, उनको इस प्रकार से जिंदगी उनकी बर्बाद होती है। ये सुमन ने जो बात कही है वो वैसे ही नहीं कही है। इस प्रथा के कारण पढ़ी लिखी लड़की पर गहरा असर पड़ता है। ये क्यों? अब कुछ लोगों ने कहा है लिखना पढ़ाना भी कुरीति है, भी इसका मतलब नहीं। पढ़ी लिखी लड़की थोड़ी विचारशील हो जाती है
थोड़ी दुनिया को देखती है, पूरी दुनिया के समाजों के बारे में उसके पास कुछ सूचनाएं होती है, जहां तलाक लेना भी बिल्कुल आराम का मामला होता है, जहां जैसे तैसे विवाह को चलाए रखने का दबाव दुनिया में जितना भारत में है वैसा कहीं नहीं है, ये जैसे तैसे इसको चलाए जाए। तो जो पढ़ी लिखी लड़की है उस पर ये थोड़ा ज्यादा गहरा असर पड़ता है। 17 साल की लड़की को 40 साल के अधेड़ से लेकर 70 साल के बूढ़े तक को ब्याह दिया जाता है केवल अपने स्वार्थ के कारण। ये सवाल भी इसने खड़ा किया। कई बार हम देखते हैं छोटी सी लड़की है, छोटी सी लड़की जन्मी है और उसका 35 साल का चाचा कमा रहा है। अब वो जन्मी हुई लड़की बता रहे हैं लोगों को कि ये लड़की है, हम ये दे देंगे, हमारे उसके लड़की दे दो कोई। अब वो 35 साल के लड़के को जो लड़की मिल रही है उसकी उम्र थोड़ी कम होगी, काफी कम हो सकती है निश्चित रूप से, परंतु बदले में ये लड़की दे रहे हैं उनको, उनके भी कोई छोटा लड़का है उनको दे रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं हमारा लड़का बड़ा होगा तो ये लड़की मिल रही है, हम इसका रिश्ता करते हैं। और वो रिश्ता हो जाता है तो यहाँ उम्र का बहुत बड़ा गैप कई बार रह जाता है, जिस पर सुमन ने सवाल खड़ा किया, अरे ये बहुत अप्राकृतिक है। उम्र का जो बहुत बड़ा गैप होता है वो अप्राकृतिक है। मैं चाहती हूं कि मेरी मौत के बाद मेरी बातें बनाने वे मेरे परिवार पर उंगली उठाने के बजाय, देखो अब समाज ने, देखो सुमन बहुत दूरदर्शी सोच की लड़की है, तभी तो हम सुमन की बात करना चाहते हैं। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता पूरी तरह से, इसके सुसाइड नोट को। भले ही दोनों परिवारों ने, प्रशासन और पुलिस को बता दिया कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, परंतु उसने जो कुछ लिखा है वो यूं कम नहीं है, हम इसको नहीं कह सकते। वो तो मामले को उनको कैसे रपा दपा करना है, क्या करना है, वो उनकी वो जाने, परंतु यहां सवाल खड़ा हो रहा है। वो कह रही है पहले, उसको पहले पता चल जाता है कि लोग मेरी बातें बनाएंगे, मेरे परिवार पर उंगली उठाएंगे, ये इतनी उसकी पहली है। तो वो कह रही है कि मैं चाहती हूं कि मेरी मौत के बाद मेरी बातें बनाने व मेरे परिवार पर उंगली उठाने के बजाय समाज इस कुप्रथा को बंद करने के खिलाफ आवाज उठाए। वो ये चाहती कि आप मेरी बातें बढ़ाओगे, मुझे पता है, उंगली उठाओगे मुझ पर, मेरे परिवार पर। मैं चाहती हूं कि आप इस कुप्रथा के खिलाफ कोई वातावरण निर्माण करें। ये जो मैसेज है उसी मैसेज के तहत मैं बोल रहा हूं। सुमन की जो अंतिम इच्छा है वो ये है कि इसके खिलाफ वातावरण बनाए। ये नहीं गट्टा सट्टा को पूरी तरह इनकार कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ऐसा नहीं। वो तो है, समाज में है, पर आदमी इसको रोक नहीं पा रहा है। परंतु इस पर विचार तो खड़ा होना चाहिए। जब सुमन ने इतना कहा है, हमें इतनी उसने दी है, हिदायत दी है, उसी के तहत मैं बोल रहा हूं इस प्रथा को बंद करने के लिए समाज के भाइयों को शुरुआत कर। देखो सुमन की दूरदर्शिता कितनी तकड़ी है। वो कह रही है कि इस प्रथा को बंद करने के लिए समाज के भाइयों को शुरुआत करनी चाहिए। सुमन कहना चाहती है कि मां बाप इसको बंद नहीं कर पाएंगे। मां बाप की बहुत मजबूरी है, उन पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। मां बाप, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा ताऊ, ये बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन पर चारों ओर समाज दबाव होता है कि लड़की बेटी है ना आपके यहां, अब लड़की का रिश्ता क्यों करते हो, दिखता नहीं है आपको, लड़के का क्या करोगे, इस लड़के का रिश्ता नहीं करना है क्या? लड़की का पहले लड़की तभी दो तब लड़के का रिश्ता होता है, ये दबाव है। इसलिए इन पर समाज का बहुत ज्यादा दबाव। लड़के पर कोई समाज का दबाव नहीं है। वो कह रही भाइयों पर समाज का कोई दबाव नहीं है, बहनों पर भी दबाव है समाज का कि तुझे तेरे भाई के सामने जाना पड़ेगा, भाई के बहू के बदले में जाना पड़ेगा। मां बाप पर भी दबाव है, सभी पर दबाव है, परंतु भाइयों पर समाज का कोई दबाव नहीं है। इसलिए पूरे सामाजिक आकलन के बाद वो कहती है, पूरा इस पर चिंतन करने के बाद वो कहती है इस प्रथा को बंद करने के लिए समाज के भाइयों को शुरुआत करनी होगी। मतलब भाइयों को इनकार करना होगा कि मुझे नहीं शादी मंजूर है बहन के सामने। ये अगर कोई हो तो बात बैठती है, बाकी मां बाप कुछ नहीं कर सकते। लड़की अगर इनकार करे तो ये तो बहुत ही असंभव सी बात है। हालांकि अब दबी जुबान कुछ लड़कियां कहने लगी है कि मैं अट्टा सट्टा की शादी में नहीं जाऊंगी, परंतु घर वाले कहते चुप, ये बात किसी को मत कह देना आज के बाद। और कईयों के साथ घर वाले जबरदस्ती भी करते हैं और ये बात आउट नहीं होने देते हैं बाहर कि कुछ
चोरी छुपे सुना जाता है कि फलां की लड़की ने कह दिया कि मैं अट्टा सट्टा में शादी नहीं करूंगी, घर वाले इस बात को दबा रहे हैं, किसी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, परंतु घर वाले करेंगे क्या, वो अट्टा सट्टा वो लड़की जाएगी नहीं। ऐसा थोड़ा थोड़ा आजकल दबी जुबान में सुनना, परंतु वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लड़की इसमें पार भी नहीं पड़ती, उस पर सारा प्रेशर आ जाता है, तो लड़की इसमें कुछ नहीं कर सकती। लगभग लड़का कुछ कर सकता है। तो इसने कहा भाइयों को शुरुआत करनी पड़ेगी, मेरी हर एक भाई को उनकी बहन की राखी की सौगंध। अब वो सौगंध भी दे रही, मैं सौगंध को कोई अच्छी चीज नहीं मानता, परंतु उसकी अपनी है, वो सौगंध भी दे रही है। मेरी हर भाई को उनकी बहन की राखी की सौगंध की वो अपनी जिंदगी संवारने के लिए अपनी बहनों की जिंदगी नरक ने बनाए। आज इस प्रथा के कारण समाज के लोगों की सोच कितनी, वो कह रही नरक नहीं बनाया। बात इसकी यहां तक ठीक है, पर कुछ गलत भी है। मेरी दृष्टि में शादी हो जानी चाहिए। भाई अगर चाहता है बेचारा शादी करना, तो बहन भी इसके लिए बलिदान करती है कि मैं कर लूंगी। परंतु अगर परिस्थितियां विपरीत हो और कोई एक जोड़ा दुखी हो, तब भाइयों को जरूर सोचना चाहिए। बहन अगर उसकी बहुत ज्यादा दुखी हो और वो इस वजह से रिश्ता नहीं तोड़ पा रही है कि मेरे भाई का रिश्ता टूट जाएगा, तो भाई को बहन से कह देना चाहिए कि बहन तू तेरा रिश्ता तोड़ ले, मेरा टूटता है तो टूटता है, करूंगा क्या भी, भले ही टूटे टूटे तो टूटे, मैं तो तोड़ना चाहता नहीं, परंतु तेरी दिक्कत है इसलिए तू अगर मेरी वजह से दुख पा रही है तो तुझे अब दुख नहीं पाना चाहिए। ये अगर कोई भाई स्वतंत्रता दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा बलिदान होगा भाइयों की तरफ से। जब बहन ने शादी की हाँ भरी है, तो भाई उसकी आत्महत्या होने से पहले पहले अपनी बहन को आश्वस्त करे कि बहन तू दुखी है, तेरा रिश्ता अगर टूट रहा है तो तू तोड़ सकती है, मेरे रिश्ते की वजह से तुझे अपना रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं। तो बहन पर कुछ दबाव कम पड़ सकता, कुछ हल्कापन आ सकता है। ये अगर इतना सा कर ले राखी की वजह से, तो भी बहुत बड़ी बात है। आज इस प्रथा के कारण समाज के लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है कि लड़की पैदा होते ही सोच लिया जाता है कि इसी लड़की को इस लड़के के बदले में देना। ये तो सामान्य सी बात है। इंतजार भी होता है बेटियों कि बच्ची पैदा हो जाए, तो चाचा कमा रहा है, मामा कमा रहा है, एक आध बच्ची पैदा हो जाए तो मेरी लड़की के या इस लड़के के, फिर उस बच्ची को बड़ा यूं लाड प्यार होता है। बच्ची पैदा होने की इतनी खुशी होती है कि पूछो मत। लोग कह रहे हैं ना, पिछले अभी काफी समय पहले, शायद 2-3 साल पहले की या 4 साल पहले की बात है, हमारे मेनका जी गांधी, मेनका गांधी ने यह कहा कि भ्रूण परीक्षण को शुरू करवा दिया जाना चाहिए। बहुत सारे परिवारों को लड़की की जरूरत हो गई है, लड़कियां चाहिए लोगों को, लड़कियों के इच्छुक है बहुत सारे लोग, तो इसकी छूट दें तो शायद लड़की को लोग आमंत्रित करेंगे। लड़की के लिए लालायित हैं बहुत सारे लोग, तो उन्होंने मतलब ये, हालांकि उस पर बहुत बवाल मच गया, इसका मतलब लोग लड़कियां चाहते भी हैं और बहुत खुश होते देखा हमने। एक छोटी सी लड़की जन्मी है पर कह रहे हैं मामा का घर बन जाएगा, चाचा का घर बन जाएगा, लड़की जन्म गई हमारे घर में, तो उसी समय वो तय हो जाता सौदा। और सोनोग्राफी करवा ले तो बहुत पहले ही तय कर सकते हैं, अगर वो नियम नहीं हो तो, अगर कोई बता दिया जाए तो, हालांकि वो कानूनन अपराध है। मैं चाहती हूं कि इस कुप्रथा के बारे में स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में जानकारी दें। देखो उसने बहुत विचार किया है, बहुत चिंतन किया है, बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत दूरदर्शिता के साथ। वो उसकी एक और इच्छा है, देखो एक आत्महत्या से पहले उसकी अंतिम इच्छा है ये, उस पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसको गालियां निकाल रहे हैं। वो कमजोर थी, उसको संघर्ष करना चाहिए था, ये करना चाहिए, उसने वो संघर्ष कितना भी कर सकती थी, परंतु अगर पार नहीं पड़ती हो तो कोई जरूरी नहीं है, आदमी टूट भी सकता है। उस समय अगर उसका भाई संभल दे, भाभी संभल दे, भाभी कह दे कि ननंद तेरा रिश्ता अगर टूट रहा है तो टूटने दे और हम हमारा तोड़ लेंगे, और क्या है, टूट जाएगा तो घर वाले भाभी पर दबाव बनाएंगे कि वो रिश्ता भी तोड़ दो। भाभी पर वहां से प्रेशर आए, कितना भी अच्छा रिश्ता चलता है भाभी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, उसको रिश्ता तोड़ना पड़ता है। तो वो कह रही है कि स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में भी इस रिश्ते की जानकारी, क्योंकि जब ये अट्टा सट्टा की बात खड़ी की सुमन चौधरी ने,
तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लोगों ने कहा कि क्या है, आखिर मामला क्या है। तो सुमन चाहती है कि पाठ्यक्रमों में आए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ है, मीडिया में भी फैले, अखबारों में आए, टीवी पर आए, अखबारों में, मीडिया में के जरिए समाज को जागरूक किया जाए ताकि हजारों लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया जा सके, ये सुमन ने कहा है। परंतु अखबारों में छोटा सा खबर बन गई, साथ में ये लिख दिया गया कि दोनों पक्ष बता रहे हैं कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बात को इस तरह से इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर तैर रहा है, अखबार तक में आ गई उसकी बातें। परंतु बात जो जिम्मेदारी हमें दी मीडिया के जरिए फैलाने की, वो फैलना बंद हो गई। मानसिक स्थिति खराब थी, लड़की मूर्ख थी, लड़की बेवकूफ थी, हजार दूसरी बातें चलने लगी तड़ातड़। अब स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में तो क्या आएगी, अभी तो मीडिया में भी नहीं फैली बात। तो अगर मेरे कारण 10 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई तो मैं समझूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी किसी के काम आ गई। आत्महत्या कतई ठीक नहीं है। फिर भी वो कह रही है अगर 10 लड़कियों की जिंदगी, वो 10 लड़कियां जिनकी अट्टा सट्टा की वजह से जिंदगी खराब, अट्टा सट्टा की वजह से सभी की जिंदगी खराब नहीं होती है, परंतु जिनकी हो गई है, बहुत सारे अट्टा सट्टा के रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, उनकी बात वो नहीं कर रही, वो कर रही जिनकी गड़बड़ हो रही है। उनमें से अगर 10 की बच गई तो मैं समझूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी किसी के काम आ गई। फिर वो कह रही है आप समाज को हाथ जोड़कर विनती है। देखो अंतिम इच्छा ही नहीं, अंतिम वक्त में मरने से पहले हाथ जोड़कर पूरे समाज से विनती कर रही है। तो समाज है कौन? समाज व्यक्तियों का व्यापक समूह है। हम सबसे विनती है, एक तरह से हाथ जोड़कर विनती है कि इस कुप्रथा को बंद कर दें मेरे मरने के बाद। अगर वो कह रही है बंद कर दें, अब हम आशाएं हैं, बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। समाज के नियम, रिवाज, रीति, सिस्टम, इनमें धीरे धीरे रूपांतरण होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है। बंद कर दे कोई, इतना आसान काम नहीं है जितना सुमन ने सोचा। परंतु फिर भी उसने कहा है कि बंद कर दें। समाज से एक अपील किया, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया है, विनती की है, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का कोई उंगली नहीं उठाए। ये और खड़ा कर दिया उसने। सुमन ने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार पर कोई उंगली नहीं उठाए। ये कह रही है कि मेरी मरने की वजह मेरा परिवार नहीं है। परिवार तो समाज के आगे गुलाम है, समाज के सामने मजबूर है। परिवार की ये सामाजिक मजबूरी है। परिवार पर चारों ओर का सामाजिक दबाव है, प्रेशर में जी रहा है समाज, इसलिए परिवार पर कोई उंगली नहीं उठाए। मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं समाज है। सजा देनी है तो समाज को दो, सजा देनी है तो समाज को दे। देखो बहुत भारी कह दी उसने, परंतु समाज कभी समाज को आज तक कभी कोई सजा नहीं दे पाया। समाज अदृश्य समूह है, समाज कभी दंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, समाज के कुछ समूह लोगों को दंडित जरूर करते हैं। समाज की व्यवस्थाएं लोगों को गुलाम बनाती है, दंडित करती है, सुविधाएं देती है, सब कुछ करती है, परंतु समाज को कभी दंडित। परंतु फिर भी उसने बड़ी हिम्मत के साथ ये बात कही है कि सजा अगर देनी है तो समाज को दो। उसको पता है कि समाज को कोई सजा नहीं दे पाए। अगर आप दे सकते हो सजा तो उसको दो, उसके सामने तो आपकी कुछ चलती नहीं। फिर उंगली उठाते हो सुमन पर या सुमन के परिवार पर, समाज का तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, दो तो उसको दो सजा, तो इसका मुख्य दोषी है। आगे वो कहती है मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी लाश के अग्नि मेरा छोटा भाई दे, मेरा पति नहीं। यहां कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों कहा, पति के बारे में ऐसा क्यों कहा। पति से वो पीड़ित हो सकती है, परेशान हो सकती है, या पति से उसका दुर्भाव जरूर है, कोई कटुता है, तभी तो उसने मौत तक की स्थिति में पहुंची है। तो समाज में रिवाज है कि पति उसको अग्नि दे, तो उसने उसको मना कर दिया, अग्नि पति नहीं देगा। कौन देगा? मेरा छोटे वाला भाई। अब ये इसके आमने सामने है या क्या है, कैसे है, मुझे पता नहीं,
परंतु किसी छोटे से भाई को निर्दोष माना है। हो सकता है इसका रिश्ता भी उसके आमने सामने हो, मैं तो परिवार के बारे में और उनके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं, परंतु छोटे भाई को दोष रहित माना है, सबसे ज्यादा दोष रहित उसको माना है उसने। और उसने कहा है कि अग्नि मेरा छोटा भाई थे, मेरा पति नहीं। आई लव यू पापा। पापा को कहा है कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपकी मजबूरी को भी समझती हूं, आप समाज के आगे मजबूर है, आप मेरे भाई के रिश्ते से पहले मेरा रिश्ता नहीं कर सकते, यह आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, समाज आपको टिकने नहीं देगा अगर ऐसा कर देते हो तो, समाज आपको ताने मारेगा जिंदगी भर, जब तक भाई की शादी नहीं होगी, भाई दिवस नहीं होगी तो फिर तो आपकी क्या हालत होगी वो मुझे पता है। इसलिए वो कह रही है कि आई लव यू पापा। पर ये और कह रही है, पापा से भी उसने कहा है कि मेरे इन विचारों को समाज के लोगों को बताएं। पापा पता नहीं कितनी जिम्मेदारी निभा रहे, मुझे पता नहीं इतना तो, परंतु उसने कहा है। तो मित्रों, आत्महत्या के वक्त उसकी हताशा, जो हताशा है उसकी नाउम्मीदी है या जो निराशा है, कैसी रही होगी, कितनी पीड़ादायक रही होगी, पूरी तरह से वो टूट चुकी होगी और कैसे जाकर वह उस नतीजे पर पहुंची होगी, इस नतीजे पर कैसे जाकर वो पहुंची होगी, वो परिस्थितियां क्या है, उसे अनदेखा करना नाइंसाफी होगा। जिस प्रकार से उसको अनदेखा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, युवा सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर उंगली उठ रही, नहीं, हम आप पर नहीं उठ रही है, ये समाज की व्यवस्था है। युवा बेचारे क्या करें, समाज में एक रिवाज बन पड़ा है, युवाओं की कोई गलती नहीं है। युवा मेरे से काफी खपा हो रहे हैं, काफी नाराज हो रहे हैं, उनसे मैं कह देता हूं उनकी कोई गलती नहीं है, परंतु इसे अनदेखा करना नाइंसाफी होगी। पूरी तरह से अनदेखा अगर अपन करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर एक सवाल मैंने और खड़ा किया था, मैंने कुछ देखा था, मैं समाज में देखता रहता हूं, सुनता तो कम हूं पर देखता रहता हूं। तो मैंने देखा कि सगी बहन है तो शादी हो ही जाएगी, ये कुछ बच्चे सोचते हैं। कुछ युवक शादी के प्रति इतने नाफिक्र होते हैं, बेफिक्र होते हैं कि बहन है क्या दिक्कत है, शादी तो अपना आप होगी। इसलिए वो जरूरी नहीं है कि कुछ योग्य बने, कुछ आवारा हो जाते हैं। ऐसे मैंने देखा है। मैंने एक दिन एक आवारा लड़का मेरे स्कूल में आ गया, उसकी 2 बहनें भी स्कूल में पढ़ रही थी। बहनों ने उसको हाथ जोड़कर रुआ सी होगी, तू यहां से चला जा, तू यहां आकर के उड़दंग क्यों मचा रहा है। मैंने फिर पूछताछ की, पता लगे कि इसकी बहनें तो बहुत सीधी सादी है, पढ़ने वाली है, इंटेलेक्चुअल है, पढ़ रही है, बहुत संजीदा है, बहुत व्यावहारिक है, अच्छी है। पर ये भाई ऐसे कैसे आवारा हो गया। तो जिस आदमी ने मुझे पहला जवाब दिया उसने कहा कि 2 बहनें हैं इसके, इसलिए वो आवारा हो गया, इसको पता है शादी तो हो ही जाएगी, एक भाई और 2 बहनें, तो एक रे कोई आमने सामने जाएगी तो इसकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। शादी का इसको डर नहीं है, इसलिए आवारा हुआ है। ये बात जो उस आदमी ने कहा उसने भी कुछ सोच समझ करके कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा कुछ और भी देखने को मिलता है। इस मेरे वक्तव्य से बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि आप ऐसे कैसे कहते हो कि लड़के जो है बहन होती है तो आवारा हो जाते हैं। ऐसा देखा है, ऐसा पाया जाता है, ऐसा हो रहा है। तब मैंने ऐसी बात कही, मैंने यूं ही कोई हवा में बात नहीं फेंकी है, मैंने अनुभव के आधार पर बात कही है। दूसरी बात और कह देता हूं, नौकरी वाली लड़की अट्टा सट्टा में दे दी जाती है, आपको पता होगा। मैंने ऐसी लड़कियां देखी जिनकी सर्विस लग गई है, नौकरी पे, भाई बिना नौकरी का है। मैं नहीं कहता कि भाई आवारा है, अब भाई अच्छा है, परंतु नौकरी होने के बावजूद उसको अट्टा सट्टा में देनी पड़ती है भाई की शादी जो करनी है। परंतु कभी नौकरी वाले लड़के को अट्टा सट्टा में नहीं दिया जाता, ये क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। जब नौकरी लगी हुई लड़की को भाई की बहू के बदले में दिया जा रहा है, तो नौकरी लगे हुए लड़के को बहन के लिए नौकरी लगे हुए लड़के से शादी करने में क्यों नहीं दिया जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहन नौकरी की है फिर भी बलिदान दे रही है, तो भाई की नौकरी है तो भाई छोटा सा बलिदान कर दे कि मेरी शादी ऐसे लड़के से करूं, मेरी शादी ऐसी लड़की से करूं जिसका भाई नौकरी में हो और जिसको नौकरी लगने से पहले शादी से रोका गया हो।
यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं कि एक लड़का और एक लड़की है, रिश्ता लड़की बड़ी है तो भी नहीं करते कई दिन तक, कि लड़के की इतना नहीं नौकरी लग जाए तो फिर लड़की का रिश्ता करेंगे, अन्यथा लड़के के सामने देने के लिए अट्टा सट्टा में काम आएगी, इसलिए लड़की को रोक लेते हैं। लड़का नौकरी की तैयारी कर रहा है, ऐसे हजारों मामले हैं, तो लड़की की शादी रोकी जाती है। अट्टा सट्टा भी नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं क्या पता लड़के की नौकरी लग जाए तो थोड़ा रोको, तो ऐसे रोकते रोकते बाईदी में उसकी नौकरी लग जाती है, और उसी समय कहीं और भी ऐसी प्रकार के लड़के की नौकरी लग रही है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को कहा कि जब आप इतने दिन तक अपनी बड़ी लड़की को रोक के बैठे थे, बच्चे की शादी की चिंता की वजह से एक बच्चा कंवारा रह जाएगा, लड़का कंवारा रह जाएगा, तो अब लड़के की नौकरी लग गई, इसी प्रकार किसी लड़के की नौकरी लगी हुई है, उसको ये लड़की ब्याह दो और उनकी लड़की आपके लड़के को ब्याह दो, ये अट्टा सट्टा भी कर दो, नौकरी के सट्टे में नौकरी कर दो, नौकरी के बदले में नौकरी कर दो, छोकरी के बदले में छोकरी तो करते हो। जब तुम छोकरी के बदले में छोकरी करने को तैयार थे तो नौकरी के बदले में नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब लड़की को उपयोग की वस्तु समझा जा रहा है। लड़का चाहे कितने नौकरी लगने के बाद लड़का भी उपयोगी हो गया आपकी नजर में, तो उसको भी उपयोग लो, उसका भी पूरा उपयोग लो, और लड़की को किसी नौकरी वाले लड़के से अदला बदली कर लो। पर वो बिल्कुल एक भी उदाहरण कहीं नहीं मिल रहा है, और इसके लिए मैं पिछले 5-7 साल से लोगों से बातें कर रहा हूं, कई बार जहां भी चर्चा होती है बात कर लेता हूं, परंतु कोई इस बात की हाँ ही नहीं बढ़ने को तैयार, क्योंकि तो रिवाज में नहीं है। रिवाज हो तो जरूर करेंगे, पर ऐसा रिवाज बन नहीं रहा है। मैं भी नहीं चाहता कि कोई रिवाज बने ही बने, परंतु मैं कह रहा हूं कि अगर लड़की को आप जिद करके दे रहे हो तो नौकरी, छोकरी के बदले में छोकरी देने में तो आपको कोई संकोच नहीं, एक नौकरी के बदले में नौकरी भी करके देख लो। परंतु कह रहे ये तो रिवाज ही नहीं है, ऐसा कैसे कर लेंगे? छोकरी के बदले दुनिया देती है, इसका मतलब रिवाज की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये मत कहना कि पारिवारिक समस्या है, ये एक सामाजिक रिवाज है जिसको परिवार फॉलो करता है, ये उसकी सामाजिक मजबूरी है कि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो लोग उसको टिकने नहीं देंगे कि जब लड़की थी तो आपने लड़के को कुंवारा क्यों रखा, अगर वो कुंवारा रह गया तो बाई दिवे। तो लड़के का उपयोग नहीं किया जाता, चाहे वो कितना ही उपयोगी हो, परंतु लड़की को उपयोग किया जाता है। लड़की उपयोगी क्यों है? लड़कियां कम पढ़ रही है, लैंगिक असंतुलन जो पैदा हो गया है, कमी की वजह से लड़कियों की पूछ बढ़ गई है, शॉर्टेज हो गई है, कमी पड़ रही है, इसलिए ये समस्या खड़ी हो गई कि छोकरी के बदले ही छोकरी देना चाहते हैं लोग, कंवारा रखना नहीं चाहते। मैंने नहीं कहता कि कंवारा रखना ही चाहिए। आगे अगला सवाल लेते हैं। 2-3 दिन से बहुत सारे लड़के मेरे से नाराज हो रहे हैं कि आप जो है लड़कों को आवारा कह रहे हो, ये कर। मैंने तो नहीं कहा, हाँ और कोई पोस्टें होगी, मैंने नहीं कहा कि लड़के सभी आवारा होते हैं या लड़के योग्यता प्राप्त नहीं। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां नहीं कर रही है इतनी। लड़के शादी नहीं होने के चक्कर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लड़के, दिन रात टिके हुए हैं कि कैसे ही करके नौकरी लग जाए, और जिनके बहन नहीं है उनके तो और कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो तो बहुत लगे ही रहते हैं कि कैसे ही करके नौकरी लग जाए तो रिश्ता हो जाए। क्यों? नौकरी के बिना समाज में पता नहीं क्या इतना दिमाग में बैठ गया कि बिना नौकरी के शादी कैसे करोगे आप, या तो आमने सामने करो या नौकरी के करो। समाज की जो सोच है वो एकदम से आदमी पर हावी हो रही है, न चाहते हुए भी नौकरी वालों पे शादी की जा रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अट्टा सट्टा के लिए लड़कों को कतई जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, यह सामाजिक रिवाज है। लड़कों को नाराज नहीं होना चाहिए मेरे से। मैं नहीं कहता कि लड़के अट्टा सट्टा के लिए लड़के जिम्मेदार हैं, परंतु अट्टा सट्टा के लिए नौकरी वाली बीमारी जिम्मेदार है। जो नौकरी का जो इतना क्रेज हो गया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। रिश्ता करना है तो नौकरी वाले से ही करना है।
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरी लड़की का नौकरी वाले से ही रिश्ता करूं। ये बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कि नौकरी वाला लड़का ही लड़का होता है, बाकी वाले लड़के ही नहीं होते। रिश्ता लड़के का लड़की से करना है, लड़की का किसी युवती का युवक से करना है, तो नौकरी वाले के अलावा को तो जैसे कोई युवक ही नहीं हो, उससे कैसे रिश्ता करेंगी। इतना यूं भ्रांत धारणा फैल गई कि नौकरी वालों से ही रिश्ता करना होगा। मैं इसका पक्षधर नहीं होते हुए भी मैंने दोनों बच्चियों की शादी का रिश्ता नौकरी वाले लड़कों से किया। मैं चाहता भी नहीं था, परंतु जब मैंने देखा कि समाज की सोच मेरी लड़कियों पर या मेरे परिवार पर हावी है, जब मैंने देखा कि समाज की ये जो सोच है कि नौकरी वाला ही होना चाहिए, वो मेरे परिवार पर हावी है। परिवार के लोग, जैसे एक बच्ची की मैंने रिश्ता पहले कर दिया नौकरी वाले से, तो दूसरी में भी मैंने कोशिश की बिना नौकरी का कोई रिश्ता कर लिया जाए। बहुत सारे योग्य लड़के मिल जाएंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार अच्छे लड़के हैं, कोई कमी नहीं है, कमाने वाले भी हैं। परंतु ये बात करते ही मेरे घर में मेरी बच्चियां, मेरे परिवार के लोग कि ये क्या कर रहे हो तुम, बिना नौकरी के क्यों कर रहे हो, नौकरी वाले भी तो खूब मिल जाएंगे। अरे मिल तो जाएंगे, परंतु बिना नौकरी करने में इतनी क्या बुराई है। पर जब मैंने देखा कि इनकी परिस्थितियां ऐसी है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, रिश्ता तो इनका करना है। परिवार के लोग जब ये सोच रहे हैं कि नौकरी वाला ही जरूरी है, तो रिश्ता मेरा तो कोई करना नहीं था, तो मैंने भी वो रिश्ते किए। परंतु ये बहुत बेहुदा बात है कि नौकरी वाला ही लड़का होना चाहिए या नौकरी वाला लड़का ही सदैव अच्छा होता है। बिना नौकरी वाले कई लड़के बिना नशे पत्ते को, नौकरी वाला चाहे नशा पत्ता भी करता हो, परंतु उसकी किसी को परवाही नहीं कि नौकरी वाला है, बस नशा पता करेगा तो भी चलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी चलेगी। नौकरी वाला का इतना तगड़ा क्रेज है कि बिना नौकरी वाला उससे 1000 गुना अच्छा है, फिर भी समाज में उसका रिश्ता करने का मतलब है कि उस आदमी ने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, बिना नौकरी वाले का रिश्ता किया है। उस आदमी को टिकने ही नहीं देंगे कि इसको नौकरी वाला ही नहीं मिला। परिवार के लोगों, मेरे परिवार के लोग समझ गए थे कि आपकी बात सही है कि नौकरी वाला कोई जरूरी नहीं है, परंतु लोग हमें हंसेंगे कि आपने बिना नौकरी के क्यों रिश्ता कर दिया, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी, नौकरी वाले लड़के भी तो खूब मिल रहे थे, आपने बिना नौकरी ये रिश्ता क्यों किया। तो इस दबाव में वो लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे थे। मैंने चाहे कितनी बार कहा हो उन्हें, तो ये जो क्रेज है, जैसे नौकरी का मैंने एक बार आगे भी लाइव में कहा है कि शुरुआत में कई बच्चे नेवी में, एयरफोर्स में, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे मैथमेटिक्स के बहुत ही जो एक्स ग्रुप में जाते हैं, बहुत तेज तर्रार लड़के जिनको बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए था, वो नेवी में जाते हैं सिपाही की नौकरी में, क्योंकि वो छोटी उम्र में नौकरी लग जाती है और घर वाले नौकरी लगने के बाद उस नौकरी को इनकार करने की हाँ नहीं भर पाते। कोई लगी बस तो जाओ, फिर उसकी पढ़ाई छूटे, चाहे कुछ भी हो, वो कितना बड़ा वैज्ञानिक होता है, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, उससे कोई उनका सरोकार नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि नौकरी तो रिश्ता भी हो जाएगा और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं सोचते कि ये नौकरी इससे थोड़ी कम योग्यता वाला भी कर लेगा, इसकी योग्यताएं कुछ बहुत भारी है। परंतु इस प्रकार योग्य बच्चों को इस वजह से ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है कि घर वालों का दबाव होता है। नौकरी वाले लड़के जरूरी नहीं है कि ठीक हो। ये भी कई इस बार सवाल खड़ा किया लोगों ने कि नौकरी वाले 100 के 100 बच्चे सही होते हैं क्या। अरे भाई, नौकरी वाले तो बहुत बुरे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नौकरी वाले बेटियों को परेशान भी करते हैं कि हमारी तो नौकरी है, तभी आपके बापू ने हमारे साथ भेजा है। ये भी कहीं हो सकता है, परंतु सभी नौकरी वाले अच्छे होते ये नहीं माना जा सकता। ये मानना ही भी बहुत बड़ी बेवकूफी सी है। उल्टा कई बार भी ऐसा, ये बात भी सही है कि कई बार नौकरी वाले लोग जो है तवज्जो कम देते हैं बहू को कि हमारे तो नौकरी वाला। ऐसा है, मैंने देखा है कि बिना नौकरी वाले लड़के के बेटे, युवक की पत्नी अगर बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरा परिवार उसकी सेवा में जुट जाता है। वो युवक, उसके लड़की के सास ससुर सब कहते हैं कि उसकी दवाई दारू करो, जल्दी से ठीक करो। उनको पता है कि अगर ये मर गई
तो शादी होनी बड़ी मुश्किल है। फिर लड़का कमारा हो जाएगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा साथ संभाल होती है, उसकी दवाई से लेकर के पूरा सारा घर चिंतित हो जाता है उसके लिए सब तरफ से प्रयास होते हैं। जबकि नौकरी वाले इतने प्रयास करना जरूरी नहीं समझते, ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका तो रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि नौकरी वाले ऐसे लड़कों के रिश्ते हुए हैं जिन्होंने पहले वाले रिश्ते को बुरी तरह से ठोकर मारी है, शादी की हुई लड़कियों को छोड़ दिया है, उनके भी रिश्ते हो रहे हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते हो रहे हैं उनके भी। ये समाज का ढंग है कि जिन्होंने बड़ी बेरहमी से उस रिश्ते को तोड़ा है पूरी गलती के साथ, उनके भी रिश्ते हो रहे हैं नौकरी वालों के। ये समाज की ऐसी सोच है, नौकरी को बहुत कुछ बता दिया, नौकरी के बाद में सारे गुनाह माफ कर दिए गए किसी आदमी के। ये समाज की सोच है, वास्तव में ये बहुत ही घृणित सोच है। इसलिए नौकरी वाले परिवार में लड़की खुशी ही हो, ये मानना कतई ठीक नहीं है, दुखी भी हो सकती है। बहुत सारे सवाल होंगे अपने यहाँ पे। पहला, अब मैं चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि पहली बात होनी चाहिए कि जिस लड़की का रिश्ता किया जा रहा है अट्टा सट्टा में या किसी भी, ये सामाजिक मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो उस लड़की का अगर थोड़ा बहुत भी मन कम है तो उसको पूरा पूछा जाना चाहिए। और बिल्कुल अबोध है तब तो करना भी कहीं ठीक नहीं है, परंतु उसका मन है कि नहीं ये देखा जाना जरूरी है। अगर ऐसा है करते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। नंबर 2, अगर कर भी दिया तो रिश्ता टूटने की अगर स्थिति आ जाती है तो उसको जैसे तैसे निभाने का जो दबाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे तैसे भी, चाहे उसको आत्महत्या भी करने की स्थिति हो जाए, फिर भी रिश्ता निभाना, रिश्ता स्थायी होना चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है एक तरह से देखा जाए कि रिश्ता तो स्थायी ही होना चाहिए। नहीं, इतनी जिद तो ठीक नहीं है, रिश्ता स्थायी होना चाहिए। दुनिया में बहुत जगह तो बहुत ज्यादा तलाक होते हैं, उनको पूरा कहा जा सकता है थोड़ा बहुत, परंतु उसमें इतनी क्या बुराई है जो रिश्ता स्थायी होना चाहिए और स्थायी रखने की जिद में मरना पड़ जाए किसी को। तो ये अगर मरने तक स्थायी रखा जाता तो मतलब ये एक तरफा आटा साटा कहां तक उचित है। जो लड़की की तरफ से एक तरफा आटा सट्टा किया जाता है, लड़की पर ही पूरा प्रेशर, रिश्ता करने के बाद में भी, करने से के वक्त भी प्रेशर कि लड़की उसको इनकार नहीं कर सकती, लड़का इनकार कर सकता है परंतु वो तो करते नहीं, और करने के बाद भी वही प्रेशर कि लड़की उसको तोड़ नहीं सकती। ये एक तरफा मामला ठीक नहीं माना जाना चाहिए। अट्टा सट्टा वाले लड़कों की बहन अगर दुखी होती है, अगर किसी अट्टा सट्टा वाले लड़के की बहन दुखी है, भाई की बहन दुखी है, तो उन्हें उसकी जैसे तैसे ही रिश्ता निभाने की फिक्र करनी चाहिए। उन्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए, जैसे तैसे ही रिश्ता निभाने के दबाव में अगर बहन दुखी हो तो ये ठीक नहीं है। अगर जैसे तैसे ही रिश्ता निभाना पड़ेगा, ये दबाव है बहन पर, और बहन दुखी है, तो भाई को जरूर सोचना चाहिए, भाभी को भी सोचना चाहिए। हाँ, माना भाई और भाभी रिश्ता रखना चाहते हैं, बहुत राजी हैं रिश्ता रखने को, परंतु उन पर, भाभी पर बहुत ज्यादा दबाव आएगा और उसको रिश्ता लगभग तोड़ना ही पड़ेगा, ये होता है। फिर भी अगर बहन दुखी है तो भाई को बहन पर विचार करना जरूरी है। बहन के मामले को जैसे तैसे ही रिश्ता निभाने का जो दबाव है उसको कम करना जरूरी है, अन्यथा उसकी क्या हालत हो रही है वो हम देख रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो पहले ही होता था, पुराने जमाने में भी होता था,
पहले के बजाय अब दुनिया भर में स्त्री के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। अब दुनिया भर में स्त्री के प्रति जो संवेदनशीलता है उसमें विकास हो रहा है, बढ़ रही है। इतना संवेदन शून्य नहीं है आज का समाज, आज का व्यक्ति स्त्रियों के प्रति, तो संवेदनशीलता बढ़ी है। अतः अभी से नियति मानने के दिन लग गए। ये मतलब स्त्रियों की ही नियति है, ये तो पहले ही होता था इसलिए होगा। लड़कियों के लिए ये नियति है एक तरह से, इसको नियति मानना अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, संवेदनशीलता का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया वैश्वीकरण हो रहा है हमारा, तो विश्व की जो परिस्थितियां वो भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। ये सही है कि लड़कियों की तरह कोई लड़की भी नहीं चाहती, लड़का भी नहीं चाहता कि अट्टा सट्टा हो। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़कों को आप जो है इस प्रकार ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, लड़कों की क्या गलती है, युवकों की क्या गलती है, वो क्या कर रहे हैं। हम भी मानते हैं लड़का भी नहीं चाहता कि अट्टा सट्टा हो, लड़की नहीं चाहती है ना, तो लड़का भी नहीं चाहता कि अट्टा सट्टा हो। ये मजबूरी है लड़के और लड़की दोनों की। लड़कियां भी नहीं चाहती, लड़के भी नहीं चाहते, परंतु लड़के मना नहीं करना चाहते, लड़कियां मना कर नहीं सकती। लड़कियों पर समाज का दबाव है इसलिए वो तो मना कर नहीं सकती, क्यों, उनको उपयोग हो रहा है उनका तो। परंतु लड़का मना करने की हिम्मत नहीं जुटाता, मना करना नहीं चाहता। इस पर एक मित्र है हरकाराम जी डिरेल, उन्होंने कहा कि रांडियो रेवे से कहूं जीव जाने। बात सही है उनकी, गलत नहीं है। जिन लड़कियों को कुंवारा रहना पड़ता है उनकी भी तो परिस्थितियां हैं, इसलिए वो मना करे तो कैसे करे, वो मना नहीं कर पाते। मैंने कई लड़कों से ऐसा कहा भी कि भैया तू मना कर दे, घर वालों को कह दे कि बहन का रिश्ता कर दो, आप मेरी चिंता छोड़ो, मेरी नौकरी लग जाएगी, आप निश्चिंत रहो, और नहीं लगे तो मेरी भी चिंता छोड़ दो। तो ऐसा कोई लड़का कह नहीं पाता। हरकाराम जी कहते की बात है, रांडियो रेवे से कहूँ जीव जाने। अब बोलो अट्टा सट्टा समाज में व्याप्त है, रांडियो रेवे से कहूँ जीव जाने, तो अट्टा सट्टा बंद कैसे करेंगे हम। एक परिवार क्या कर लेगा, एक लड़का क्या कर लेगा, एक लड़की क्या कर लेगी। रिश्ता होने के बाद अगर लड़की बहुत ज्यादा दुखी है तब लड़के को संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, यही हो सकता है। अभी तक तो जो परिस्थितियां है, कोई भी रिश्ता टूटना इतना बुरा नहीं है जितना कि रिश्तों को जैसे तैसे निभाने का दबाव बुरा होता है। रिश्ता टूटना इतना बुरा नहीं है, परंतु इसको जैसे तैसे ही निभाया जाए, ये बड़ा जिद है कि रिश्ते टूटते हैं, ऐसा करने से रिश्ते टूट रहे हैं, अच्छी बात नहीं। भले ही टूटो, अगर जैसे तैसे ही निभाने में लोगों को मरना तक पड़ जाता है तो फिर रिश्ता टूटना कोई इतना बुरा नहीं है, टूट जाना चाहिए। रिश्ते कोई आदमी से बड़े नहीं है, रिश्ते आदमी के जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये भी एक कुरीति है। जिस प्रकार अट्टा सट्टा और आदि कुरीतियां हैं, वैसे रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये एक सामाजिक कुरीति है। हमारे समाज में ये बहुत ज्यादा व्याप्त है, भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, कब लंबे समय से, आदिकाल से ही है कि रिश्ता जो हो गया वो टूटना ही नहीं चाहिए। डोली में आई है, जैसे सारण मैडम मोहिनी जी ने कहा कि डोली में आई हूं अर्थी में जाऊंगी। स्त्रियों को सिखाया जाता है कि डोली में आई हूं और अर्थी में वापस जाऊंगी, इस घर में आई हूं तो इस तरह से जाऊंगी, पहले नहीं जाऊंगी, रिश्ता नहीं टूटने दूंगी मरने से पहले। रिश्ता मरने ही आज जिंदगी चलेगा, ये एक बहुत ज्यादा मान दिया जाता है और उसको इस प्रकार के भाव भरे जाते हैं। मारवाड़ी में कहावत है, वो भी आई हूं आडी जाऊं। वो भी मतलब आई तो मैं पैरों से आई हूं, चलकर आई हूं, इस घर में जहां मेरी शादी हुई है वहां मैं चलकर आई हूं, परंतु वापस चलकर नहीं जाऊंगी कभी। इन दो पैरों से चलकर वापस नहीं जाऊंगी, जीते जी नहीं जाऊंगी, अर्थी में ही जाऊंगी। वो भी आई और आडी जाऊं। मुकेरी में रिश्ते को निभाऊंगी ता जिंदगी। हाँ, मेरी अर्थी जरूर निकल सकती है, मैं घुट घुट के मर सकती हूँ, आत्महत्या कर सकती हूँ, कैसे भी मर सकती हूँ, पर मरकर ही निकलूंगी इस घर से बाहर। आई हूं, पैरों से चलकर आई हूं, पर चलकर बाहर
नहीं जाऊंगी, वो भी आई हूं और आड़ी जाऊं, आज की परंपरा है, आ कोई ठीक नहीं है। और रिश्तों नहीं टूटने को जो रिवाज है, एक बहुत बड़ी कुरीति है, आटा सताऊं बुरी कुरीति है। जैसे तैसे रिश्ता निभाने का दबाव कोई अच्छी चीज नहीं है। जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है कि रिश्ता जिंदा रहना चाहिए, आदमी भले ही मर जाओ, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आटा साटा में एक लफड़ा और है। आटा साटा में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उम्र का जो तालमेल, जो सुमन ने सवाल खड़ा किया, वो तो है ही। इसके अलावा भी है कि जिन लोगों की लड़की बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है, उनकी बड़ी दिक्कत है कि उनको मजबूरन लड़का चाहिए, छोटा ही है। हो सकता है लड़का बहुत होनहार होगा, बहुत योग्य होगा, परंतु लड़की को पहले दिया नहीं जैसा था। लड़की की शादी की उम्र हो गई 2-4 साल पहले ही, 10 साल लड़के से बड़ी है, 15 साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है। अब उस लड़की को जब दिया जाता है तो बड़ी चिंता रहती है, लड़की को देंगे, लड़की के बदले में वो भी लड़की दे रहे हैं, पर वो भी छोटी सी लड़की दे रहे हैं, छोटा सा लड़का। ये कब जवान होंगे, तब तक इसके बाल बच्चे हो जाएंगे। जिनके बाल बच्चे हो जाएंगे उनका रिश्ता टूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन बच्चों का ये जब बड़े होंगे, उस तरफ की लड़की या घर वाले मना कर दे, इनका तो रिश्ता बनेगा ही नहीं। हुआ ऐसा कई बार। मैंने देखा है कि एक महिला को, मैंने आज से 20 साल पहले एक महिला को देखा, उसके बड़े बड़े बच्चे थे, 15 साल का बच्चा था उसके, एक 13 साल का बच्चा था। दोनों बच्चों को साथ लिए सड़क पर चल रही थी, रिश्तेदारी में थी। तो मैंने बात की उनसे, उनका आज क्या नहीं, अब इधर से हमारा रिश्ता टूट गया। उनका क्या मामला हुआ? मेरी कोई सीधी रिश्तेदारी नहीं थी, पर जान पहचान में थी। उनका क्या हो गया था? फिर 2-4 दिन बाद में पता चला कि वो उन दो इतने बड़े लड़कों को लेकर के इसलिए गांव चली गई कि उसका एक छोटा भाई है, और उस छोटा भाई का रिश्ता उसकी ननंद की बेटी से कर रखा था। जब बेटी छोटी सी जन्म लिया था, भाई भी बहुत छोटा था, और मामा के सामने उस ननंद की बेटी, मामा की शादी के लिए ननंद ने, बहन ने अपने भाई की शादी के लिए अपनी छोटी सी बेटी का रिश्ता तय किया था। उस समय 16-17 साल पहले तो छोटे जन्मे हुए बच्चे थे, बिल्कुल नादान थे। रिश्ता शादी नहीं की थी, परंतु ये तय कर दिया था कि ये लड़की दी जाएगी आपको। अब जिंदा रहेगी तो लड़की देने का कायदे से, समाज के हिसाब से, फिर भी वो लड़की देने से इनकार करने लग गई कि हम तो, लड़की तो पढ़ी लिखी हो गई और इसकी शादी तो और कहीं करेंगे। तो इतने बड़े लड़कों को लेकर के पीर चली गई और 1 साल तक वहां बैठी रही। तो इधर मामा परेशान हो गया, घर टूट गया। तो मामा बहन पर और बहन की उन पर कहने लगा कि भाई आप दे दो उसको, अन्यथा मेरे तो बच्चे ही चले गए उनके साथ। और ये तो सारा ही, मतलब उसने बड़ी बच्चों को लेकर के भी वो चली गई। बाकी सामान्यतः जिनके बच्चे हो जाते हैं वो रिश्ता तोड़ नहीं पाती है। ऐसे भी वो सारे केस देखे हैं कि बच्चे हो गए, एक लड़की की बराबर की उम्र में भी शादी होती है। तो इसमें क्या करती है, अमूमन पियर पक्ष के लोग चाहते हैं कि लड़की के अभी बच्चा नहीं हो। अगर बच्चा हो गया, देह बंध जाएगी उधर, और उसके बच्चा नहीं हुआ तो शादी तोड़ सकते हैं वापस। एक तरफ से रिश्ता तोड़ देंगे, इसके बच्चा होगा, ये तोड़ नहीं पाएगी, इसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। अभी अभी मैंने कहीं देखा है यहीं पड़ोस में कि एक लड़की के बच्चे हो गए 2, सामने वाली उसकी जो ननंद है भाई को दे रखी है, उसके बच्चे नहीं है। अब मनमुटाव हो गया, ननंद वहां जाना बंद कर दिया उसने उसके भाई के पास। वो अब ननंद को कहती है जाओ मेरे भाई के पास, वो नहीं जा रही है। अब इसके 2 बच्चे हो गए, ये क्या करे? ननंद के तो कोई बच्चे तो है नहीं, अकेली आके बैठ गई ये बच्चों को लेके वहां। इस पर भी घर वालों ने कहा बच्चों को, उसने कहा मैं तो बच्चों को छोड़ के कैसे शादी तोड़ू, कैसे मेरी शादी, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर ठीक चल रहा है, मैं कैसे शादी तोड़ू? घर वालों ने प्रेशर किया, फिर कोर्ट में गए। कोर्ट में घर वालों ने कहा कि बेटी से हम एक बार मिलना चाहते हैं। बेटी ने एक बार तो मिलने से इनकार भी कर दिया। फिर कैसे भी करके बेटी वहां चली गई, वहां से भी भाग के वापस आ गई कि इन बच्चों का क्या होगा?
और तब बच्चों वाली लड़की, वो स्त्री जिसके बच्चे हो जाते हैं, वो बंध जाती है उस परिवार से बहुत ज्यादा। इसलिए अट्टा सट्टा की शादी में बराबर उम्र के लोग भी बच्चे पैदा करने से सकुचाते हैं कि बच्चा अगर जब तक वो पैदा नहीं कर रही है तब तक मैं भी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। और मैंने ऐसा भी देखा, एक रिश्ता अभी टूट रहा था कोई, तो वो लड़की जिसके बच्चा था, सामने वाली के बच्चा नहीं था, रिश्ता टूट रहा था, उसके बच्चा था, तो उससे पूछा गया तेरा कि मेरी माँ को मैंने कहा था कि ये बच्चा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, परंतु माँ मानी नहीं कि भले ही हो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी माँ ने मरवा दिया हमको, अब बच्चा हो गया, अब मैं कैसे रिश्ता तोड़ूं? वो रिश्ता रखना नहीं चाहते, एक रिश्ता टूट रहा है, बच्चा मतलब उसकी बच्ची की परेशानी खड़ी कर दी उन लोगों ने। इस रिश्ते की बच्चा होते ही दूसरा पक्ष जो है उन पर हावी होने लग जाता है, ये दिक्कत हो रही है। इसलिए एक रिश्ता टूटता है, दूसरा टूटने का दबाव होता है। हालांकि 99% दूसरा भी टूट जाता, चाहे बच्चे भी हो, परंतु ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है वहां पर अट्टा सट्टा की शादी में। जब परिवारों की नीयत खराब हो जाती है, जब कोई लोगों की नीयत खराब हो जाती है, तो कितना गड़बड़ हो रहा है। या छोटी बच्ची की हाँ भर रखी है, बड़ी वाली तो पहले से आ रही, तो उसके तो बच्चे होंगे जो 15 साल बड़ी है, 20 साल बड़ी है, उसके बच्चे तब कब होंगे? अब नहीं होंगे। तो फिर वो जो पहले बहुत छोटी सी थी उसका रिश्ता था, वो बड़ी संकट में हो जाता है। जिनके भी लड़की छोटी होती है उनकी बड़ी दिक्कत होती है अट्टा सट्टा में। वो क्या लिखा पढ़ी करें, बाल विवाह भी होता है, सारा सब कुछ होता है, या कोरा रिश्ता तय हो जाता है, सौदेबाजी, परंतु उनके बहुत बड़ी दिक्कत होती है इस मामले में। तो अट्टा सट्टा इस मामले में भी बहुत बुरी प्रथा है। ये एक सामाजिक कुरीति नहीं है। मेरा ये कुछ लोग कह रहे हैं ये तो पारिवारिक कुरीति है, सामाजिक। मैं भी कहता हूँ ये सामाजिक कुरीति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिवार या प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक लड़के के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए सामाजिक कुरीति इसको नहीं कहा जा सकता। फिर भी इसे केवल पारिवारिक बुराई कहना ठीक नहीं है। पारिवारिक बुराई तो कैसे? समाज में व्याप्त है रिवाज, परिवार करे तो क्या करे, परिवार को भी निभाना पड़ रहा है। अगर परिवार का ये आकलन है, मोटा मोटा हिसाब किताब है कि हमारे बच्चे का रिश्ता किसी भी हालत में बिना अट्टा सट्टे के नहीं होगा, और वो फिर भी अट्टा सट्टा के बिना बच्ची की शादी करता है, तो उस परिवार को दूसरे लोग टिकने नहीं लेंगे, मूर्ख है, बेवकूफ है, ये कैसे कर दिया? बच्ची मानी नहीं क्या? ये क्या बच्ची मान रही थी तो क्यों नहीं किया ऐसा? इस प्रकार उनका बड़ा यूं। तो ये सामाजिक कुरीति नहीं होते हुए भी इसे केवल पारिवारिक बुराई नहीं कहा जा सकता। शादी परिवार, कुछ लड़के कहते हैं शादी परिवार ने की है। अभी ये कमेंट आया, प्रेम जाट थर्ड कोर कह रहा है शादी परिवार ने की है या समाज ने, जो पूरे समाज को निशाने पर ले रही है सुमन चौधरी। अरे शादी परिवार ने की है, शादी में सुमन भी एग्री थी, शादी में उसने आनाकानी नहीं की है, परंतु जो बाद की परिस्थितियां हैं उसमें शादी नहीं टूटने का जो दबाव है वो सुमन के लिए आपत खड़ी कर रहा है। सुमन को पता है कि मेरे भाई की शादी टूटेगी, ये दबाव है। अगर सुमन का भाई और भाभी सुमन को कह दे कि शादी टूटे तो टूटे, मान लो ये व्यक्तिगत है मामला, मैं ये नहीं कहना, मतलब ऐसा कोई मामला हो तो भाई और भाभी अगर कह दें तो कुछ दबाव हल्का हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। परंतु तो वो परिवार को निशाने पर इसलिए समाज को ले रही है, परिवार को क्लीन चिट दे रही है कि परिवार मजबूर है, समाज का रिवाज है। जैसे जैसे निभाने का जो दबाव परिवार की तरफ से पड़ रहा है, नहीं भी पड़ रहा है तो भी उसको पता है कि निभाना पड़ेगा, रिश्ता टूट जाएगा। परिवार वाले नहीं कह रहे कि तू जैसे तेरे निभा, परंतु फिर भी वो जानती है कि नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा। उस अंजाम को जानते हुए उसको जो कदम उठाने पड़ रहे हैं, इसके लिए वो कह रही है, समाज को निशाने पर ले रही है। अभी एक लास्ट में कमेंट आया था मेरे, भूवी जाकर कोई है, वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इस घटिया सोच का क्या किया जाए। आप बच्चों को टीचर के रूप में शिक्षा देते हो, मेरी घटिया सोच बता रहे हो। आप समाज के 75% कुंवारे लड़कों को गाली दे रहे हो। मैंने तो कहीं नहीं दी गाली, कोई लड़कों की गलती नहीं है, समाज के रिवाज की गलती है। समाज का रिवाज है, एक लड़का, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक लड़की, कोई इसमें दोषी नहीं है। पर इनको पता नहीं कैसे लगा है, आपकी लेखनी और करनी में अंतर है।
लेखनी का मतलब इनका कहना आप बातें कुछ और कह रहे हो, करते कुछ और हो। मैं बातें जो है, जो दिख रहा है वैसी कर रहा हूं। करना मुझे भी वही पड़ रहा है जो समाज के रिवाज है, सारा सब कुछ। मैं बहुत कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मैं ठीक नहीं समझता, फिर भी करता हूं क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी हूं। परंतु वैचारिक दृष्टि से जो विचार खड़ा करना है, जो चिंतन पैदा करना है, वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि समाज विकसित होना है। समाज यही पड़ा थोड़े, समाज कोई डबरा नहीं है, ये नदी का रूप लेगा और चलेगा आगे। इसमें कई बदलाव आने हैं, उस बदलाव का भाग हमको बनना चाहिए। बदलाव राहत देते हैं, जड़ताएं जो होती है वो समाज को दुखी करती है। इसलिए मैं बदलाव के पक्ष में हूं और पक्ष में बोलता हूं, सीधी सी बात है। आज तक जितने भी लोग बदलाव की बात करते हैं उनको भी समाज के साथ रहना पड़ता था। ये सारे कपड़े भी मैं समाज की वजह से पहनता हूं। ये जो बाल इस कदर के हैं वो भी समाज की वजह से हो रहा है, बहुत कुछ समाज की वजह से हो रहा है। सामाजिक रिवाज है। मैं जरूर, और भी तरह के कपड़े होते हैं, हजार तरह के कपड़े होते हैं। लहंगे भी तो कोई पहनते हैं, तैमल भी कोई लगाते हैं। आरामदायी जो लगता है वैसा कपड़ा भी हो सकता है, परंतु समाज आदमी से बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। समाज तो एक देश ही नहीं है, पूरी दुनिया का मानव समाज होता है। इतने बड़े समाज का दबाव कोई आदमी कैसे इनकार कर सकता है जब तक कुछ सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और अगर कोई कहता है कि सामाजिक नहीं हो तो वो पशु है। फिर वो मनुष्य ही नहीं है। हाँ, समाज में बदलाव की बातें तो सभी विचारशील लोग करते आए, करेंगे। फिर इसने कहा कि मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे लड़के, सभी लड़कों की शादी हो गई है क्या? आप पहले मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे और सवाल करता हूं। ये तो अलग बात है, ये तो सवाल, खैर उस समय मैंने भूवी को कह दिया कि आप यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। खैर ये मेरे से उस कमेंट में जवाब चाहता है तो भी दूंगा। मेरा एक लड़का है, उसकी मैंने शादी नहीं की है। लड़कियों के रिश्ते, लोगों ने कहा कि आप पहले क्यों करते हो, आपका लड़का कंवारा रह जाएगा। फिर भी मैंने कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद अट्टा सट्टा की कोई शादी करूं। यह है सीधी सी बात। दूसरा, सभी लड़कों की जब बात होती है, में से एक ही लड़का है मेरा, तो अभी वो अपनी एजुकेशन में लगा हुआ है। पर सभी का मतलब है कि मेरे और भी रिश्ते में लड़के हैं, उनकी कईयों की अट्टा सट्टा में शादी होगी, समाज का रिवाज है। मैं भी उन शादियों में या उन रिश्ता करवाने में, करने में साथ भी होऊंगा, प्रयास भी करेंगे उस अट्टा सट्टा को कैसे ठीक किया जा सके, वो सब कुछ होगा। तो अब मैं आपके कुछ जो कमेंट बहुत सारे आए हुए हैं उन पे चर्चा कर लेता हूँ। भाई राम प्रकाश जी चौधरी, कोजाराम जी पिचकिया, रिचपाल जी चौधरी, महेंद्र जी गोदारा चौधरी। महेंद्र जी कह रहे हैं राइट बात है आपकी। परसाराम जी, अब राइट तो बहुत सारी बातें की है, कई राइट होंगी, कई गलत लगेगी। शेरू डूडी, नानिया साहब ये आटा साटा प्रथा आज से नहीं चल रही है, ये प्रथा हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है। लेकिन उस टाइम ये मल्टीमीडिया फोन और एक गांव से दूसरे गांव जाने का संसाधन पहले भी थी, परंतु ये नौकरी वाली जो बीमारी है ना, अट्टा सट्टा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नौकरी वाली बीमारी है। और हालत तो ये हो जाएगी कल परसों नौकरी वाले भी कंवारे रहने लग जाएंगे, उनको भी अट्टा सट्टा में शादी करनी पड़ेगी। अट्टा सट्टा का जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है वो ऐसा पहले कभी नहीं था, और इतना तेजी से फैला होता जा रहा है कि नौकरी वाले बच्चों को भी अट्टा सट्टा की शादी करनी पड़ेगी। ये आप आज ही नोट कर लें, आज ही लिख लें। तुरंत अपनी बेटी को अपने साथ पियर ले जाते हैं, जिससे मामला और बढ़ता है। आगे और क्या लिखा आप सभी समझदार हो। लो, बेटी को पियर भी नहीं ले जाना चाहिए। बेटी को मतलब बेटी अगर दुखी है, शेरू डूडी कह रहे हैं, वो तुरंत अपने पियर ले जाते हैं। इसका मतलब तुरंत पियर मत ले जाओ। ससुराल में कोई परेशानी है तो उससे बात होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहिए,
सब कुछ होना चाहिए। पागल हो जाती है कई लड़कियां ससुराल में, पीर क्यों नहीं ले जाना चाहिए? ये बड़ी बदमाशी है सब लड़कों की। लड़कियों के संबंध में ये इतनी गंदी सोच अभी भी जिंदा है कि उसको पीर वाले उसका पक्ष ले लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे पीर वाले पक्ष? कलयुग को टाइम मल्टीमीडिया, ये गांव जाने आना जाना नहीं था, लेकिन आज के कलयुग में टाइम है, ससुराल में कोई छोटी सी घटना होती है उसी टाइम लड़की अपने घर में माँ बाप को तुरंत फोन करके अपने पीर पक्ष को बुला लेती है। क्या दिक्कत है बुलाने में? अगर लड़की में समझ हो, माँ बाप में समझ हो, तो बात हो सकती है उसकी ढंग से। मैं तो कई बार ऐसे मामलों में गया भी हूं, और मैं तो उनसे भी कहता हूं, मैं अगर लड़की के पक्ष में, मेरी बहन से के पक्ष में या किसी के पक्ष में गया हूं, मैं उनसे सीधा कहता हूं कि आप के ये जोर से बोल गई, इसने ये कह दिया। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेगी? बोलना कोई अपराध है क्या? लड़की के लिए क्या हमें लोग सुनते हैं हमारे पड़ोस में, आपकी बहन जो है जोर से बोल गई। मैंने कहा इसमें क्या गलत कर दिया इसने? बोलने को भी आप समझने लग गए। हद के आदमी हो यार। और मैंने उनसे बड़ी ढंग से बात की, वो आखिर उनके भी बात समझ में आ गई, यार बात तो ये ठीक ही है। मैंने कहा ये लोगों की सोच पता नहीं कुछ हो सकती है, परंतु बोलना कैसे गलत हो गया? इसने क्या बोला क्या नहीं बोला, अगर वो गलत है तो उस पर बात करें। जोर से बोलना कैसे अपराध हो गया? इसने गाली गलौज की क्या? नहीं, गाली गलौज तो नहीं की। जोर से बोलती है तो हमारी इज्जत, जोर से बोलने से आपकी इज्जत चली जाती है? नहीं, ऐसी इज्जत हमें नहीं चाहिए। मेरी बहन जोर से बोलेगी, अब इसको भी बुरा मान लेगा। आज के पढ़े लिखे लड़के भी इन चीजों को बुरा मान लेते हैं, जबकि मैंने जिन लोगों से अब तक बात की है उनको मैंने स्पष्ट कहा है, बे मैं लड़की के पक्ष में गया हूं और उनसे पूरी ढंग से बात की, उनके भी समझ में आ गई कि बात ये सही कह रहा है। मामला क्यों बढ़ जाता है? मैंने उनसे कहा कि बोलना कोई खराब नहीं है, आप बोलने दो। ये कोई पीट तो रही नहीं है किसी को, बोलती है बेचारी, इसके पास बोलने का ही चारा और क्या है? बोलने दो। इतना इतना तो यूं मत करो कि बोले भी नहीं। जगदीश सारण कांटिया, जगदीश जी, चौधरी परमाराम जी केड़ोले, पूरे समाज को दोष देना सही नहीं है। आटा साटा को कुप्रथा के साथ व्यवस्था भी कहा जा सकता है। हम व्यवस्था भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुप्रथा है, कुछ बुराई भी है इसमें। आरुष चौधरी, ऐसे भाइयों को मर जाना चाहिए जो बहन या भतीजी को गिरवी रखकर शादी करते हैं। देखो समाज का रिवाज है आरुष, आपको ये मजबूरी नहीं हुई होगी, जिनकी मजबूरी है बेचारों को करना पड़ रहा है, मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता। परंतु बहन की स्थिति अगर मरने की स्थिति में पहुंच गई है, उस समय भाई को विचार जरूर करना चाहिए। भाई और भाभी को विचार करना चाहिए कि इसकी हालत खराब हो रही है, तब कोई संवेदना दिखाई जानी जरूरी है। राम प्रसाद जी गोदारा, आरुष जी चौधरी, जीता टाबरा की शादी नहीं होती है तो पैदा ही क्यों करते हो? समाज में इज्जत बनाओ, रिश्ते भागे आएंगे। देखो इज्जत क्या है कि सब, अगर ये प्रथा बहुत हो गई है अब तो 50% पर पहुंच गई है, इसका मतलब एक अनिवार्य सी बुराई होने लग गई है। अब समाज का रिवाज बन गया, कोई कर ही नहीं रहा तो कैसे करोगे शादी आप? और अगर लड़की के बदले में लड़की नहीं ले रहे हो तो ये तो और भी बहुत बुरा माना जा रहा है कि ऐसे बेवकूफ। देखो जिससे रिश्ता किया वो तो लड़की देने को तैयार था आपको, आपने ली नहीं, वो किसी दूसरे को दे रहा है, आप बड़ा कंवारा रह रहा है। हाँ, मुकेश जी बेनीवाल, पूनाराम जी सियोल, इसको किसी प्रकार से प्रथा नहीं कह सकते, एक परिवार की मजबूरी बन जाती है रिश्ता करने के लिए। हाँ ये सही बात है, परंतु बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो वो रिवाज बन जाता है। महिपाल जी ज्यादा कटु सत्य समाज के लिए बचाने पसंद है। राजू राम जी चमेल ने क्या कहा समझा नहीं। पीके ह्यूमन, मारवाड़ में केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि मामा बुआ चाचा जी की संतानों का आपस में आटा साटा कर दिया जाता है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चाचा मामा वाले फूफा के रिश्ते ही खत्म हो रहे हैं। नहीं, फूफा मामा के रिश्ते भी रह जाते हैं, बहुत इधर उधर घुमा घुमू के रिश्ते भी खूब हो रहे हैं, गूंते हुए रिश्ते, जिनको खामियाजा सभी गूंते हुए रिश्तों को भुगतना पड़ता है, ऐसे भी होता है। बक्साराम जी कीचड़ चौधरी हैं, दीपाराम जी जूनावा, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में अपने पुत्र के जन्म लेते ही शादी को लेकर परिवार को किसी लड़की को उसके लिए रिजर्व रखा जाता है। इससे समाज में बेमेल आयु के रिश्ते बढ़ रहे हैं
बेमेल आयु के रिश्ते होने के कारण संबंध विच्छेद होते हैं तथा पारिवारिक दंपति मानसिक परेशानियां अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका कोई सॉल्यूशन, कोई काउंसलिंग, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए बड़े पैमाने पर। अगर अट्टा सट्टा के रिश्ते हैं तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी को इस प्रकार का सुसाइड लिख करके, नोट लिख करके मरना पड़ जाए। पहली बात तो यह है कि कोई प्रथा नहीं है, ये परिस्थिति मात्र है। प्रथा या रिवाज का नाम देकर खामखा समाज को बदनाम ना करें। बजरंग जी कासनिया को नाराजगी लग रही है। हो सकता है उन्होंने पूरा नहीं सुना होगा मैंने क्या क्या कहा। राजीव जी चौधरी, शेरू जी डूडी राणे जी, आज इस युग में या तो नौकरी या छोकरी, दो ही ऑप्शन है। राजू राम जी चमेल, कटु सत्य पर समाज के विचार नहीं है। सारी प्रथाएं ऐसे ये तात्कालिक लाभ देखकर या फिर मजबूरी में चली आ रही है। हाँ सही बात है, सारी प्रथाएं भाई घिंटाला जी कह रहे हैं, भागीरथ राम जी, इतना डर बदनामी से, जान की कीमत नहीं है। बदनामी का डर ज़्यादा है, जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पर जान तो लोग गोली ठोक देते हैं बेटियों को, इनके तो नाक का सवाल हो जाता है कई बार। गुरु जी बात ही कर सको। सेवाराम जी, मेघवंशी, महेंद्र जी सारण, राज गोदारा जी प्रणाम जी। गुरु जी ये सब स्कूल में बताया करो बच्चों को। मोहम्मद रफीक, कैसे साहब खैरियत? हाँ खैरियत है। कैलाश जी भाकल, तेजाराम जी जाट, सुमन की सोच बड़ी थी। वेरूलाल जी, भेरा राम जी भाकर, भाई भाटी मैनेजर से। गुरु जी कुछ लोगों को ये मजबूरी होती है, इसमें एक भय होता है कि बेटी की शादी अलग कर दी तो बेटा कुंवारा। हाँ मजबूरी है, सब उस मजबूरी की वजह से हो रहा। राम रतन जी पारासरिया, प्रकाश जी चौधरी, श्याम सुंदर जी भिड़ोद, प्रभु राम जी घिंटला, ये तुम बुजुर्ग लोगों की जमवार है, क्योंकि तुम लोगों ने गांव में मेला हटा दिया। बारात तो रात वापसी, रात जोगा, खेतों में ढाणियाँ रहना। कुछ लोगों को तो बच्चों पर ज़्यादा ही प्रतिबंध लगा दिए। आपसी संवाद बंद, ये बहुत अच्छी बात है। प्रतिबंध कम होने चाहिए। बुजुर्गों, समाज की व्यवस्थाएं हैं, बुजुर्ग इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है। बहुत अच्छी बात है। मैं सहमत हूँ भाई प्रभु राम जी घिटाला आपकी बात से। मैं तो इस मामले में ऐसा नहीं चाहता ज़्यादा। सही राम जी जाट, अरे भाई कोई कंवारा नहीं रहना। अगर आत्मविश्वास मजबूत होता है तो बच्चा 10 साल तक शादी के लायक नहीं है तो लड़की आज शादी के लायक है तो अट्टा सट्टा करने के इंतजार करते हैं। 10 साल बाद में लड़कियों की शादी लेट हो रही है, सही समय पर हो तो कुछ कमी नहीं है। वो तो कर नहीं पा रहे ना, सभी को ये रिवाज हो गए ना। पबसा सावंत, प्रभु राम जी सिंवर, दौलत राम जी टोलिया, राजेश जी चोटिया, सुमन नवा कहानी की वास्तविकता ही जांच हो। BL सुंडा, बीरमा राम जी सियाग, बगला राम जी, अट्टा सट्टा कोई प्रथा नहीं है, सामाजिक परिस्थिति मात्र है। खेता राम जी भाई, सारी प्रथाएं भाई ये कह रहे हैं खेता राम जी कि ये तात्कालिक लाभ और मजबूरी से पैदा हुई है। बजरंग लाल जी कासनी, आटा साटा से आत्महत्या करने वाली ये पहली लड़की है, लेकिन हर रोज कहीं न कहीं लड़कियां आत्महत्या करती है। नहीं पहली तो कैसे नहीं, ऐसा सुसाइड नोट लिख करके और सोशल मीडिया पे फैलाने वाली पहली लड़की कही जा सकती है। बहुत सारी आटा साटा से आत्महत्याएं हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। महेंद्र जी चौधरी, सरवण जी चौधरी, काका श्री, आजकल नौकरी वाले की ज़्यादा रिश्ते तोड़ते हैं। हाँ ज़्यादा तोड़ते हैं नौकरी वाले, सही बात है ये। सर 20 वर्ष से तैयारी करने लगता है और वो महेंद्र चौधरी, अच्छा वक्तव्य। रमेश चौधरी, विजय जी अरडू, हनुमान जी चौधरी, आपका सराहनीय प्रयास गुरु जी। हनुमान जी चौधरी कह रहे हैं। सुखदेव जी दैया, 40 वर्ष तक तैयारी करता है, पूरे देश में नौकरी के पीछे पड़ता है, मोती बेरोजगारी कहीं के। चौधरी सरवण सिंह, जिसकी नौकरी वाले रिश्ता तोड़ा है वो सुखी नहीं है, कोई न कोई मुझे बताना, भगवान दुखी रखे। पेड़ाद गोटवाल, स्पीच सर, वेरी नाइस स्पीच सर। भगवान राम जी चौधरी, गणपत राम जी चौधरी, शानदार प्रेजेंटेशन गुरु जी, गणपत राम जी को अच्छा लगा है। सुखदेव जी दैया, सर क्या लड़का को कमारा रखें? बात मैं नहीं कहता कमारा रखें, समाज का जो रिवाज है वो तो फॉलो करना पड़ेगा आपको लगभग। प्रकाश चौधरी, कोशिश की जा सकती है, विचार पैदा किए जा सकते हैं। सर नौकरी लगने के बाद सगाई तोड़ दे, ये बहुत गलत है। हाँ हो रहा है। सुखराम जी भाकर, कैलाश बेरा, सर जी सब जगह लड़के ही गलत नहीं होते। मैंने नहीं कहा लड़के गलत हुए, लड़के तो बहुत मजबूर हैं बेचारे। ललित खिलेरी, अगर भाई रिश्ता तोड़ता है तो सामने वाली बहन को कौन न्याय देगा? सामने वाली भाई नहीं तोड़ता है, वो बहन तोड़ देगी। भाई को हम नहीं कहते भाई रिश्ता तोड़ो,
भाई तो यही कहे कि बहन अगर मेरा रिश्ता तोड़ता है तो तू उसकी चिंता मत कर, हम कोशिश करेंगे कि रिश्ता बनाए रखेंगे, परंतु फिर भी अगर टूट जाता है तो मेरी वजह से तुझे मरना नहीं है, ये ध्यान रखना है। लिंगा अनुपात कम होने से, हाँ लिंगा अनुपात की समस्या है। सुमेर सिंह जी दुकिया, समस्या तो लिंगा अनुपात ये सबसे बड़ी। लिंगापना अनुपात क्यों है उस पर भी मैंने कई लाइव किया, आज तो बहुत लंबा ले लिया मैंने। सुखदेव जी दैया, शादी एक बार होती है, पति परमेश्वर, ओ हो पति तो परमेश्वर होता है, पत्नी पता नहीं क्या होती, नौकरानी होती है। संपत चौहान लूणसरा राम सुराम, हरकाराम जी डिटेल, शानदार व्याख्या इस कुरीति पर। हरकाराम जी डिटेल को ये पसंद आया है, हालांकि कई बातों से ये मेरे से सहमत नहीं होते। ये कहते हैं कि मैं कई बातों से आपसे सहमत रहता हूँ, परंतु कई बार गड़बड़ हो जाती है। अमरेश जी सिंह रोसिया से, हरकाराम जी आप हैं कहाँ के ये पता नहीं। बादल सिंह जी, वो भी आई हूँ आरडी जाऊँला। हाँ बाबूलाल जी बेरा, गैनाराम जी गोदारा बाड़मेर, ओम प्रकाश जी सारण, धर्मेंद्र जी मुंडेल, चौधरी गोदरा जी नेरा, बहुत शानदार बात सीखने को मिली। गोदरा जी को अच्छा लगा। पप्पू राम जी सोलंकी आचीना, चौधरी गोदरा जी। अब डाटा की समस्या हुई है ज़्यादातर लोगों को, इसलिए हटना पड़ रहा है। मेरे भी डाटा लगभग जा रहे हैं। शोभा राम जी गोदारा एकदम सटीक। राजू राम जी गोदारा, अत्ता सत्ता कुपरता है। अर्जुन जी 50, सही बात है साहब की, समाज सर्वोपरि। बलदेव गोटिया, राम राम साहब प्रणाम। गोडे चाची वायतु से। जीवन राम जी चौधरी, सर मारवाड़ में जार समाज में लड़के लड़कियों की 80-100 का लिंगा अनुपात है, मजबूरी में आटा साटा हो रहा है। मजबूरी में लड़कियां तो बढ़ती नहीं आटा साटा से, पर वो है कि जिनको कंवारा रहना चाहिए उनकी शादी हो जाती है, जिनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी वो कंवारे रह जाते हैं। जो बहुत अयोग्य है वो उनकी शादी हो जाती है अट्टा सट्टा से, और जो योग्य है वो बेचारे बच जाते हैं। अट्टा सट्टा में ये गड़बड़ी है। ठीक है मित्रों, बहुत बात हो गई, लगभग 1.5 घंटा हो गया, लंबी बात हुई है। और इसको चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विचार पैदा हो। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आज देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छा लगा। सुखाराम जी परिवार, गांव दूधवा मल्लीनाथ से, और ठीक है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के कमेंट पीछे छूट गए होंगे। अब जो कमेंट मुझे सामने दिखाई दिए उन पे सब पे चर्चा की है मैंने। धन्यवाद। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर भी इसके कुछ अंश मैं चढ़ाऊँगा 2-4 दिन में, जब टाइम मिलेगा। थोड़ा आजकल कम कर रहा हूँ काम, थोड़ी आंखें भी जवाब दे देती है कई बार। थैंक यू। एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें।